समझ में आएगा, कोशिश मैं करूंगा आज भी समझाने की ना, अदरवाइज तो क्या कहा जा सकता है। इन गलतियां आपकी तरफ से, मेरे तरफ से भी नहीं है, आप लोग की तरफ से भी है। मुझे जितना कुछ सुझाइए नहीं देता है। इधर जो लिख इधर जो मैं लिखता हूँ तो ये जो लाइट है इधर मुझे कुछ दिखाइए नहीं देता है, पढ़ भी नहीं पाते हैं यहाँ पे जो कुछ लिखा रहता है, ऐसे पढ़ना पड़ता है। चलो हो गया, चालू है ना, ऑन है ना। पूरा कर दूंगा या बाद में पता चलेगा। चलो करते हैं। तो हम प्रॉपर हो चुका था पूरा और कॉमन हो चुका था, उसका सारे रूल जितने भी क्वेश्चन थे पॉसिबल हो सकते एग्जाम में आने की मैंने सारा करवा दिया। जो भी चीज़ छूट गया कहीं ना कहीं वो कुछ अलग टॉपिक्स होगा, जैसे आर्टिकल से रिलेटेड होगा तो आर्टिकल में और वहाँ डिटेल्स में पढ़ेंगे। कुछ चीज़ यहाँ पर आए, अगर कोई चीज़ छूट गया होगा तो वहाँ आगे कवर हो जाएगा, ठीक है ना। आज है कलेक्टिव और तीसरा नॉन, ये काउंटेबल होता है, प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव ये काउंटेबल नॉन होता है। मैंने ये सब चीज़ पढ़ा चुका है। और अनकाउंटेबल की बात करूँ तो अब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल वो कल की क्लासेस में पढ़ेंगे। कलेक्टिव की भी बात करूँ तो आप पढ़े होंगे, कलेक्ट वर्ड होता है, इसका जमा करना होता है। क्या होता है? जमा करना। जमा करना ना लगा है तो जाहिर सी बात है वो क्या होगा? वर्ब होगा। और इसमें आई एन लग जाता है। क्या लग जाता है? आई ओ एन। क्या हो जाता है? कलेक्शन। आई एन लगने के बाद जहां भी लगता है वो नाउन हो जाता है, कलेक्टिव नाउन है ये, ठीक है ना। इसको बेसिकली याद रखो, कलेक्टिव नाउन होता है, ये वर्ब से बना हुआ रहता है। कलेक्टिव नाउन की बात करूं तो इसका परिभाषा जो बुक में लिखा रहता है, और कलेक्टिव नाउन इज अ नाउन, कलेक्टिव नाउन क्या है? इज अ नाउन दैट जो नेम्स ऑफ ग्रुप, किसी ग्रुप का नाम होता है। मैंने इससे पहले डिफिनेशन लिखाए थे, प्रॉपर नेम्स, कॉमन नेम्स, पार्टिकुलर नेम्स। इसमें लिखा क्या है? नेम्स ऑफ ग्रुप, किसी ग्रुप का नाम होगा, ठीक है ना। ये किसी न किसी ग्रुप को दिखाएगा। ग्रुप कौन हो सकता है? किसी पीपल की, लोगों की ग्रुप हो सकता है, जानवर की ग्रुप हो सकता है, किसी वस्तु का ग्रुप हो सकता है। उसका इकट्ठा नाम देंगे। मान लीजिए कोई भी चीज है, तो मैं अगर मान लो 4-5 लोग है, मान लीजिए लोग है, इसका कुछ न कुछ नाम होगा। क्या होगा? कुछ न कुछ नाम है। अगर मान लीजिए 4-5 लोग एक जगह इकट्ठा हुए, कुछ कुछ उसका नाम देंगे। जैसे प्लेयर है, उसका भी नाम देंगे, ठीक ना। तो ये आपको बढ़िया से क्लियर होगा। यहाँ से टीम है, टीम क्या अकेले बनता है? एक खिलाड़ी है तो उसको टीम बोल देंगे? नहीं, तो उसमें 10-12 टीम होंगे, 10-12 खिलाड़ी होंगे तो उसको हम टीम बोलेंगे। मतलब बहुत सारे कलेक्शंस होते हैं, छोटे छोटे कलेक्शंस होते हैं, लेकिन एक ही प्रजाति हो सकता है, कई बार अलग भी होता है, वो कलेक्टिव होता है। क्लास, एक स्टूडेंट है तो क्लास नहीं होगा, 4-5 है, 10 है, वो क्या होगी? क्लास होगी। फैमिली, 4-5 मेंबर मिल के फैमिली बनता है, 4-5 सदस्य होते हैं तो उसको हम फैमिली बोलते हैं। क्राउड, बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक ना। इसका जो मैं अगर बात करूं तो यहाँ पे लिखा हुआ किसको क्या कहते हैं। अगर टीम है, बहुत सारे प्लेयर मिलके क्या बनते हैं? टीम बनते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट मिल जाते हैं तो वो क्या बनते हैं? उसको क्लास बोलते हैं। बहुत सारे पीपल रहते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? ग्रुप बोलते हैं। बहुत सारे पीपल को क्राउड भी बोलते हैं, ठीक ना। ये नाम है, ये है कलेक्टिव नॉन, ये है कलेक्टिव नॉन, ये वाला, ये जितनी भी है कलेक्टिव नॉन है। ये समूह किसका है? किसके समूह को मतलब बोल रहा है? डिफिनेशन बोलता है, डिफिनेशन बोलता है नेम्स ऑफ ग्रुप्स, बहुत सारे ग्रुप्स होना चाहिए। किसका? पीपल का, लोग का, थिंग्स का, ये सब चीजों का। अगर मान लीजिए बहुत सारे सोल्जर है, सोल्जर बहुत सारे हैं, एक जगह इकट्ठा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? आर्मी बोलते हैं। ऑफिसर्स को पुलिस कहते हैं या पुलिस फोर्स भी कहते हैं। मेंबर होते हैं, कमिटी होते हैं। टीचर्स को स्टाफ्स बोलते हैं। इसी तरह से म्यूजिशियन को बैंड बोलते हैं। सिंगर को चोर्स बोलते हैं। बहुत सारे चोर के जो समूह होते हैं उसको गैंग बोलते हैं, ठीक ना। ये सब नाम है। इसी प्रकार से आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। बहुत सारे फिश है, फिश जंत मछली जो होती है उसको स्कूल बोलते हैं।
बहुत सारे मान लीजिए फीस एक जगह है तो उसको क्या बोलेंगे, स्कूल बोलते हैं। हाँ हाँ स्कूल बोलते हैं। अगर फीस है, सोयल भी बोलते हैं, पपीज होता है, काइंस होता है, ये सब चीजें होती है, इसका नाम होता है, क्या होता है, ये नाम होता है। बहुत सारे शूज है तो उसको पेयर बोलते हैं, पेयर मान लीजिए दो है तो उसको पेयर बोलेंगे। इसी तरीका से होता है, ठीक है ना। ये आपको याद करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, इसका कोई लॉजिक पॉजिक नहीं है। इसको ये इसका नाम होता है, एक वोकैब की तरह है। इससे भी एरर पूछ बनता है, मान लीजिए इसमें लिख देगा यहाँ पे फीस और यहाँ पे जगह पे ग्रुप लिख देगा, कुछ और लिख देगा, हार्ड लिख देगा, लीटर लिख देगा, तो आपको स्कूल लगाना पड़ेगा। इस टाइप का भी क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है ना। आपके अगर 12th में है तो इसी टाइप से भी क्वेश्चन बनता है। इसमें और होता है, ऐसा ही नहीं होता, 500-600 होता है। आप जितना याद कर सकते हैं गूगल पे टाइप कीजिएगा कलेक्टिव नाउन, आपको आ जाएगा, ठीक है ना। इस टाइप से आपको याद कीजिए, इसमें मैं मदद नहीं कर सकता हूँ। याद करना चाहे तो अच्छी बात है, नहीं करना चाहे तो तब भी अच्छी बात है, ठीक है ना। लेकिन एग्जाम में आएगा तो याद रहेगा तभी बनेगा, समझ रहे हैं, अदरवाइज कुछ नहीं बन सकता। इसमें कोई लॉजिक नहीं होता है, ठीक ना। ये आपको रटना पड़ेगा। ये जो है ये कलेक्टिव नाउन है, ये सब रटना पड़ेगा। ये सब होता है कलेक्टिव नाउन, ये सब ये है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन मतलब कलेक्शन होता है, बहुत सारे के कलेक्शन होता है। बोलिएगा कॉमन नाउन क्या कलेक्शन होता था, कॉमन नाउन किसी का नाम होता था, जैसे बॉय पूरे पूरे जातीय को दर्शाता था। ये पूरे पूरे जाति को नहीं दर्शा रहा है, थोड़ी सी दर्शा रहा है। मैं आपको क्लियर करता हूं एग्जाम्पल से। कलेक्टिव में और कॉमन में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, स्टूडेंट लिखा है, स्टूडेंट पूरे पूरे जाति को दर्शाता है। स्टूडेंट कहने से आपको क्लियर नहीं हो रही किसकी बात हो रही है, लेकिन इसी की जगह पर क्या लिखा है, क्लास। ये कलेक्टिव, ये कॉमन नाउन है, पूरे के पूरे समूह को दर्शाता है। ये एक ग्रुप को दर्शाता है, बहुत सारे स्टूडेंट मिले होंगे तो क्या बना होगा, ग्रुप बना होगा, और वो ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, क्लास बोलते हैं। पेलियर, पेलियर्स, बहुत प्लेयर्स हो सकता है, बहुत सारे हो सकता है। बहुत सारे मतलब ये कॉमन नाउन है, इसका प्लूरल सिंगुलर सब कुछ हो सकता है। ये बहुत सारे मिल जाते हैं, ये बहुत सारे अगर इकट्ठा हो गए तो उसको क्या बोलेंगे, टीम बोलेंगे। क्या बोलते हैं, टीम बोलते हैं। ये मेजर डिफरेंस होता है, ठीक ना। कुछ नहीं होता है, स्टूडेंट, प्लेयर और क्राउड ये सब होता है। सिंगल नाम होता है, किसी का नाम होता है, ठीक ना। इंडिविजुअली नाम होता है, इंडिविजुअली नहीं, एक सामूहिक रूप से नाम होता है। लेकिन क्लास, टीम ये सब जो होता है, हार्ट, टेक और ये सब ग्रुप का नाम होता है। क्या होता है, ग्रुप का नाम होता है। ये एक सिंगल नाम होता है, बॉयज बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन ये एक ग्रुप का नाम होता है। ग्रुप का नाम मतलब बहुत सारे, अगर अकेला नाम है जैसे बॉय कहने से क्लियर नहीं होता है, बहुत सारे बॉय मिल गए तो उसको क्या बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं। तो ये मेजर डिफरेंस होता है, ठीक ना। इस पे जो बेसिकली क्वेश्चंस आता है आपके 12th में, इस टाइप से भी क्वेश्चंस आता है, ठीक ना। आपको याद होगा तभी बनेगा, ठीक ना। ये भी याद होगा आपको तभी बनेगा। इस टाइप का क्वेश्चन आता है, इसमें से 4 गो में से कोई फिल करना रहता है, ठीक ना। ये आप फिल करिएगा घर पे। कैसे करेंगे, मैं तो करने के लिए कर दूंगा, ये पढ़िएगा, ठीक ना। इसमें से देखिएगा क्या है, ठीक ना। जो आपको याद रहेगा शिप को क्या बोलते हैं, इसमें से देखिएगा, इसमें से भी देखिएगा। हमको भी तभी बनता है जब याद रहता है, नहीं रहता है तो नहीं बनता, समझ रहे हैं। हाँ, ये कुछ क्वेश्चन डाल दिया जो इस टाइप से आता है। ये बेसिकली मेरे पढ़ाने लायक है, ठीक ना। वो याद करने लायक था, याद कीजिएगा, ठीक ना। ये पढ़ाने लायक है, उसको भूल जाइए क्या लिखा है, इस पे ध्यान दीजिए। एक रूल होता है जो आपके अथी में लिखा रहता है, चलिए ये रूल है, इसको करिए। ये बेसिकली सिंगुलर माना जाता है, किताब में लिखा रहता है। मेरी बात सुन लीजिए, कलेक्टिव जो वर्ड है ये बेसिकली सम, ये सिंगुलर होता है। ऐसा बुक में कहीं लिखा नहीं है, समझे। लेकिन कहीं भी बुक में ये बातों की चर्चा नहीं है, ये सिंगुलर ही होता है। लेकिन ज्यादातर सिंगुलर माना जाता है आपके 12th के स्टैंडर्ड के बाद, 12th लेवल पे ये सिंगुलर माना जाता है। सिंगुलर माना जाता है, इसके साथ एन लगा सकते हैं। एन क्यों लगाते हैं, क्योंकि गिन सकते हैं तो एन लगा सकते हैं। टीम है, एक टीम, दो टीम भी हो सकता है, टीम में कई सारे प्लेयर्स भी होते हैं।
एन इसके बेसिकली लगाने का रीजन होता है, इसको गिन सकते हैं, एक टीम की बात हो रही है, दो टीम की बात हो रही है। ए एन साउंड पे डिपेंड करेगा, अगर वोवेल है तो एन लगेगा, कॉन्सोनेंट है तो ए लगेगा, इतना तो क्लियर है। दूसरा रीजन, ये नॉन प्लुरल होता है। क्यों प्लुरल होता है अभी तुरंत बताता हूं, और याद रखिएगा वर्ब इस पे डिपेंड करता है। ये अगर सिंगुलर हुआ, जनरली सिंगुलर ही आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, सिंगुलर होगा। अगर मान लीजिए ये प्लुरल हुआ तो ये भी क्या होगा, प्लुरल होगा। इसको पहले आप इसको बनाने के बाद में कोशिश कीजिएगा, इसमें सब्जेक्ट बताइए कौन सा है, बाद में बनाइएगा, पहले सब्जेक्ट बनाइए। सब्जेक्ट इसमें तोड़ के बताइए कौन सब्जेक्ट है, कौन सब्जेक्ट है, कौन ऑब्जेक्ट है, कौन प्रीपोजिशन है, कौन प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट है। ये तोड़ दीजिए, क्वेश्चन बन जाएगा, क्वेश्चन आसान है। नहीं तोड़ पा रहे हैं। और टीम, चर्चा किसकी हो रही है, और टीम ऑफ प्लेयर इज प्लेइंग क्रिकेट, टीम का जो है खिलाड़ी खेल रहा है। इसमें सब्जेक्ट किसकी बात हो रही है, इसकी बात हो रही है, ये है सब्जेक्ट, ये है प्रीपोजिशन, ये है प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। क्लियर हुआ। इसी चलते पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाए थे जहां प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट आपको पढ़ाए थे। प्रीपोजिशन के बाद आने वाला जो होता है वो क्या बन जाता है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट है, ये प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, और ये ऑब्जेक्ट है। यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब बताइए यहाँ पे कहां पे गलती है। हाँ, एक टीम की बात हो रही है, यहाँ प्लेयर लिखा हुआ है, ये टीम सिंगुलर है, सब्जेक्ट है ना, इसके अनुसार वर्ब लगेगा, इसके अनुसार वर्ब लगा हुआ है, इसके अनुसार वर्ब सही है। ये सिंगुलर है तो ये भी वर्ब भी सही है। अब बताइए इसमें गलती कहां पे है। देखिए प्लेयर्स है, ये तो सब्जेक्ट है नहीं, तो इसके अनुसार लगेगा, ये लगा है इसके अनुसार। यहां पे देखिए ये है सब्जेक्ट, ये है प्रीपोजिशन, ये है प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, आर है हेल्पिंग वर्ब, और ये है मेन वर्ब, ये है ऑब्जेक्ट। मतलब मेरा सब्जेक्ट कौन है, ये, इसके अनुसार क्या लगता है, वर्ब, इसके अनुसार ये वर्ब लगता है। सही बात है। टीम एक सिंगुलर है, एस लगा है, नहीं लगा है, तो ये वाला गलत हो जाएगा, यहां से ये गलत हो गया। ये सब्जेक्ट है, ये प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, ये प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। आप बताइए ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के अनुसार ये सही लगा हुआ। मतलब ये दो क्वेश्चंस में फंस गए नहीं। अब बताइए कौन सही होगा। अब तो इतना कर दिए। हाँ, टीम में एक अगर प्लेयर रहेगा तो बन जाएगा टीम, नहीं एक से ज्यादा प्लेयर्स होगा तो तब बनेगा टीम। तो मतलब एक से ज्यादा होना चाहिए। ये जो टीम बता सा रहा है, प्लेयर्स के समूह जो होते हैं, प्लेयर्स के जो ग्रुप्स होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, टीम बोलते हैं। टीम बोलते हैं। एक टीम है, टीम में तो अकेला प्लेयर होगा नहीं, अकेला होगा तो टीम का बोलेंगे। तो इसलिए क्या होगा यहाँ पे, ये क्या होगा, नाउन है तो प्लुरल होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, यहाँ पे एस नहीं लगा है तो ये होना चाहिए था, ये वाला सही होगा, क्योंकि ये प्लुरल है, ये सिंगुलर है। तो कौन सही होगा, ये वाला, सॉरी ये वाला होगा सही, ये वाला। क्यों कटा, मैं फिर से बताता हूं, फिर से समझाता हूं, एक बार आउट कर देते हैं। अब ये रूल लिखा रहता है, क्या रहता है रूल में, क्या रहता है, आप वैसे समझ गए। ये कलेक्टिव वर्ड है, कलेक्टिव मतलब इसमें से आएगा, ये सब वर्ड है, ये सब वर्ड है। अगर कलेक्टिव वर्ड है, कलेक्टिव वर्ड तो अकेला बनेगा नहीं, नाउन क्या आना चाहिए, प्लेयर्स, फिश,
ठीक ना, इस टाइप से आएगा। डियर मतलब एक से ज्यादा होना चाहिए। तो ये सब अगर यहाँ नॉन प्लुरल हुआ तब ये कलेक्टिव वर्ड बनेगा, मतलब एक से ज्यादा होना चाहिए यहाँ नॉन, इसलिए नॉन क्या हुआ, प्लुरल। ठीक ना, या तो रट लीजिए या तो आप समझ के बनाइए। कलेक्टिव अगर ये सिंगुलर हुआ तो ये भी सिंगुलर होगा, अगर ये सिंगुलर हुआ तो ये भी सिंगुलर होगा। 12th में तो यहीं तक लिखा हुआ है, लेकिन आगे पढ़िएगा तो कई बार इसको प्लुरल भी मान लेते हैं। तो प्लुरल है तो प्लुरल वर्ब लगाएंगे, इस पे डिपेंड नहीं करेगा, इस पे डिपेंड नहीं करेगा इसके अनुसार हम यहाँ पे इजामार लगाएंगे, नहीं। ये सब्जेक्ट थोड़ी है, सब्जेक्ट तो ये है, ये तो प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन का तो ऑब्जेक्ट है, समझ गए। ये है सब्जेक्ट, ये है प्रीपोजिशन, ये है प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, ये है हेल्पिंग वर्ब, ये है मेन वर्ब, ये है ऑब्जेक्ट। इतना क्लियर हो गया। ये है सब्जेक्ट, ये है प्रीपोजिशन, ये है प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, ये है हेल्पिंग वर्ब, ये है मेन वर्ब, ये है ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। इसलिए आपको बोले थे पार्ट्स ऑफ स्पीच को बढ़िया पढ़ना, बढ़िया से, क्योंकि नॉन प्रोनाउन बढ़िया से पढ़ना है मुझे। अब बताइए, इतना चीज हम कर लिए, अब हम क्लियर करते हैं। अगर ये सब्जेक्ट है तो इसके अनुसार वर्ब लगेगा, इसके अनुसार वर्ब खोजने गए, ये सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, यहां तक ठीक है। अब या इसके अनुसार देखने गए, ये सिंगुलर है यहाँ पे, अरे अ भी लगने से तो वैसे भी तो सिंगुलर प्लुरल था, ये गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, क्या होना चाहिए था, आर होना चाहिए। बात रही इसमें, यहाँ पे ये है टीम है तो यहाँ पे इज है, सही है, यहाँ तक सही है। आप बात रही सब समान है लेकिन यहाँ पे कुछ फर्क है। टीम की बात हुई, टीम अगर कलेक्टिव बन रहा है तो कलेक्टिव वर्डेस नाम है जो बहुत सारे कलेक्शन होना चाहिए, एक से ज्यादा कलेक्शन होना चाहिए, मतलब एक से ज्यादा लोग होना चाहिए। पीपल अगर एक पीपल है, अगर तो मान लीजिए उसमें काहे करोड़ लिखेंगे तो उसको तो मैन बोलेंगे, तो एक से ज्यादा है तब हम वहां पे क्या लगाएंगे, क्राउड लगाएंगे, मतलब एक से ज्यादा प्लेयर होगा तभी ना यहाँ पे टीम लिखेंगे। तो मतलब ये नाउन क्या होता है, प्लुरल होता है। तो प्लुरल होगा तो ये वाला सही होगा, ये वाला गलत हो जाएगा। इसलिए तो आपके बुक में लिखा रहता है, आप ये रूल लिखा रहता है, एन लगाइए, कलेक्टिव वर्ड लगाइए, उसके बाद ऑफ लगाइए, ऑफ के बाद नॉन प्लुरल लगाइए। समझे, ये एक ग्रुप को दर्शा रहा है, इसको क्या लगाइए, नॉन प्लुरल लगे। नॉन क्यों प्लुरल लगाए अभी समझ गए, क्योंकि कलेक्टिव वर्ड लिखा है तो कलेक्टिव वर्ड तो अकेला बनेगा नहीं, बहुत सारे ग्रुप होंगे, स्टूडेंट्स के ग्रुप को क्लास बोलते हैं, इसी तरीका से बहुत सारे होंगे तो स्टूडेंट यहाँ नहीं लिख सकते, स्टूडेंट्स लिखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट होगा तब उसको हम क्लास बोलेंगे, ठीक ना। और वर्ब डिपेंड करेगा इस पे, सब्जेक्ट पे। एक क्वेश्चन और है, यहाँ वही चीज लिखा हुआ, अ टीम ऑफ प्लेयर इज प्लेइंग क्रिकेट, सब्जेक्ट और टीम है, टीम एक कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन सिंगुलर माना जाता है जनरली, ठीक ना, ऐसा कोई रूल कहीं लिखा नहीं है, ठीक ना। मैं यहाँ लिखा जो हूँ, ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के बाद मैंने ये सब चीज लिखा, ठीक ना, ये कहीं बुक में लिखा नहीं है। कलेक्टिव नाउन सिंगुलर माना जाता है जब ग्रुप को एक यूनिट के रूप में दिखाते हैं, इसलिए वर्ब भी सिंगुलर इज लगेगा, जनरली ऐसा माना जाता है। लेकिन आगे मैं पढ़ाऊंगा, और टीम ऑफ प्लेयर नहीं होता है, और टीम ऑफ प्लेयर्स होगा, यहाँ पे होगा प्लेयर्स प्लुरल होगा, ठीक है। नॉन क्योंकि प्लुरल होता है, ये बुक में लिखा रहता है, गलत है क्योंकि यह वर्ब, ये सब सबका एक्सप्लेनेशन है, ठीक ना। आगे पढ़िए, इसको बनाइए, कहाँ गलती है। यहाँ क्लास भी हो सकता है, ग्रुप भी हो सकता है, ठीक ना, मैं पहले बोल दिया। ये आपको गूगल पे सर्च कीजिएगा और याद कीजिएगा, ठीक ना। देखो, ये तो सब्जेक्ट है, ये प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। और टीम क्या होती है, यहाँ पे क्या है, एक टीम कहने से भी वैसे तुम्हें लगा, और किस में लगता है, जिसमें एक रहता है तब ना, और लगने से टीम है, ये सिंगुलर है, इसके अनुसार से वर्ब लगना चाहिए, ये लगना चाहिए था, ये वाला सही हो जाएगा। प्लेयर यहाँ भी सही है क्योंकि एक से ज्यादा है, नॉन प्लुरल है, यहाँ सही है। और ग्रुप है, ये तो प्रीपोजिशन हो गया, ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये मेन वर्ब हो गया। इसके अनुसार ये सही है, लेकिन यहाँ पे ये गलत, क्योंकि एक से ज्यादा स्टूडेंट होगा तब ना हम ग्रुप बोलेंगे, एक ही स्टूडेंट है तो उसको स्टूडेंट बोलो यार, नहीं, इसको यहाँ पे क्या होना चाहिए था, स्टूडेंट होना चाहिए था, ठीक है।
समझ में आ गया? अगर ये आप पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं आते रहता, आप इसके अनुसार लगाते यहाँ पे एग्जाम आके, समझ रहे हैं? इसलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच उस दिन पढ़ाना मजबूरी था, लेकिन आप लोग पढ़े नहीं होंगे, मुझे उम्मीद है। जो आप सोचते हैं वो नहीं होता, उसका ए से शुरू होता है। म्यूजिशियंस होते हैं, कलाकार जो होते हैं ना, उसके ग्रुप को ये बोलते हैं। बोल रहा है आज रात जो है वो सब परफॉर्म कर रहा है, मतलब कलाकार के जो समूह होते हैं वो आज रात परफॉर्म कर रहा है, मतलब जो भी नाच गान होता है वो करता होगा, हारमोनियम बजा रहा है। बोल रहा है प्लेयर खेल रहा है, टीम का जो प्लेयर है वो खेल रहा है। ग्रुप ऑफ स्टूडेंट इज स्टडिंग, ग्रुप में जो है स्टूडेंट सब पढ़ रहे हैं। और स्टूडेंट इज लिसनिंग केयरफुली, ऑडियंस जो है स्टूडेंट्स, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऑडियंस भी बोलते हैं। कई बार ग्रुप, मतलब ऑडियंस क्यों बोलते हैं, ये कोई मूवी तो भी दे, कोई चीज सुन तन रहा होगा, ठीक ना, इसलिए ऑडियंस बोलते हैं। मूवी तो भी अगर मान लीजिए बहुत सारे स्टूडेंट देख रहा है तो इसलिए यहाँ पे ऑडियंस लगाया है, ठीक ना। या कोई शो तो देख रहा होगा तो इसलिए ऑडियंस लगाया है। तो ये मैंने आपको बोला ना, एक का कई हो सकता है, तो वो आपको गूगल ही मदद कर सकता है, ठीक है ना। हालांकि रटने की उतना टाइम है तो रटिएगा नहीं, कोई जरूरत नहीं एग्जाम में, लेकिन एक नंबर का कभी काल चला आता है। चलिए कीजिए इसको। नहीं समझ में आया? मैं करता हूँ। ये देखिए एन लगा है ना, एन क्यों लगा है? इसके अनुसार ऑर्केस्ट्रा, ऑर्केस्ट्रा मतलब अ से शुरू होता है, इसलिए एन लगा है, ठीक है ना। उसमें से कुछ और लग सकता है, तो ये क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, ये प्रीपोजिशन हो गया, ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो गया, लेकिन है क्या? ये नाउन है, नाउन है ना। हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ये तो आप एंड एडवर्ब कह सकते हैं। बताइए किसके अनुसार लगेगा वर्ब? इसके अनुसार लगेगा वर्ब। ये सही है, यहाँ भी सही है, म्यूजिशियन, मतलब ये सेंटेंस सही है। और टीम ऑफ प्लेयर्स, एक से ज्यादा है तो आर लगा देते हैं, इसके अनुसार नहीं लगता है ये, क्योंकि ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट नहीं है, इसके अनुसार लगता है, इसीलिए इसको डाले हैं, ठीक है ना। अब सही है। और ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, एक से ज्यादा ग्रुप, हम अकेले स्टूडेंट को बोलेंगे, इसके अनुसार तो ये सही है, तो अकेले बोल देंगे तो हो जाएगा नहीं, तो एस लगना चाहिए था ना, गलत है, लेकिन एस लगा लीजिएगा। क्या लगाना चाहिए था? एक से ज्यादा लगाना चाहिए, ठीक है। चलो, एन ऑडियंस ऑफ स्टूडेंट्स इज लिसनिंग केयरफुली, ठीक ना, ध्यान पूर्वक सुन रहा है। ये क्या, ये सेंटेंस सही है? ऑडियंस है, इसके अनुसार यहाँ लगा है, ठीक है, ये सही है, सही है। आप समझ गए ना? अब एक बार तोड़ लिए तो अब तोड़ने की क्या जरूरत, अब तो दिमाग खटखट खटखट कहने लगा, नहीं जैसे ऐसे ऐसे करके सीख लेते हैं, अब बाद में थोड़ी ना करते हैं। ये लिखा रहता है, ठीक ना, ए एन लगा हो सकता है, कलेक्टिव नाउन भी हो सकता है, ठीक ना, ऑफ भी हो सकता है। बोलिएगा द नहीं लगता है, द भी रह सकता है, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं है, द भी रहता है, लेकिन ये आपको एरर नहीं मानेगा, कोई ना कोई आर्टिकल होना चाहिए, एरर नहीं मानेगा, ठीक ना। अगर मान लीजिए कुछ गलती नहीं है सेंटेंस में, तब यहाँ द लगा दिया है, तब गलत मान लीजिए, नहीं समझे। एक होता है स्ट्रॉन्ग एरर, एक होता है वीक एरर, मतलब एक ज्यादा गलती मानेंगे, एक कम गलती। मान लीजिए और जगह सेंटेंस में कहीं गलती नहीं है, ठीक ना, कहीं और गलती है तो उसको सुधार करेंगे। मान लीजिए कुछ गलती नहीं है और यहाँ द लगा दिया है, तब उसको मार्क कीजिएगा, ठीक ना। तो ये रूल लिखा रहता है, ए एन के साथ कलेक्टिव वर्ड आता है, ये सब होता है कलेक्टिव वर्ड, ठीक ना। उसके बाद ऑफ आता है, ऑफ, उसके बाद प्लूरल नाउन आता है। प्लूरल नाउन क्यों आता है? क्योंकि यहाँ कलेक्टिव लिखा है, कलेक्टिव एक से तो बनता नहीं है, एक से ज्यादा होगा। नाउन सॉरी वर्ब क्या होता है? जनरली सिंगुलर माना जाता है, लेकिन ये जनरली मैंने बोला, हमेशा नहीं, वही रूल होता है, ठीक ना। लेकिन ये भी कई बार वीक एरर में आता है। इसको बनाइए पहले, इसके अनुसार ये सही है और ये भी सही है, तब सही है, ये वाला सही होगा। इसको करके देखिए, ये है, अगर टीम्स है एक से ज्यादा है, हो सकता है ना, एक टीम, दो टीम, तीन टीम, ऑस्ट्रेलिया की टीम, इंडिया की टीम,
न्यूजीलैंड का टीम, मतलब ये कई सारे टीम्स हो सकते हैं, उसको बोलेंगे बहुत सारे टीम्स यहाँ बैठे, ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है, तो पॉसिबल है तो टीम्स हो सकता है, मतलब प्लेयर्स यहाँ ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, एक टीम हो या दो टीम, एक से ज्यादा ही प्लेयर होगा तो यहाँ पे ये भी सही है। यहाँ पे ए एन कहाँ लगेगा, एक से ज्यादा है तो ए एन नहीं आएगा, ए एन का मतलब होता है एक। द अगर आपको लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, अगर खास आप जानते हैं ये खास टीम है, द लगाइए, नहीं लगाइए तो कोई दिक्कत नहीं है, ये एरर नहीं मानेगा, ठीक ना। अब डिपेंड करता है इसके अनुसार लगाए कि इसके अनुसार लगाए, इसके अनुसार लगाए तो क्या हो जाएगा, आर सही हो जाएगा, ठीक ना। ये हालांकि बुक में नहीं लिखा रहता है, मैंने करवा दिया, कभी आप देख लीजिएगा तो काट मत दीजिएगा, ठीक ना। अगर मान लीजिए कुछ भी गलती नहीं है, कुछ भी गलती नहीं है, कुछ अगर और गलती है तो उसको सुधार करेंगे, बुक में इसके सिंगल पुल्लल के बारे में नहीं चर्चा है, समझे। चर्चा होगा किसी बुक में तो देखा जाएगा बाद में, ठीक है। ये चीज समझ में आ गया होगा, ये रूल पूरा क्लियर हो गया होगा। या तो आप ऐसे रूल रटिए या तो दिमाग से कीजिए, और ऑब्वियस बात है कलेक्टिव है तो यहाँ पे एक से ज्यादा होना चाहिए, इसके अनुसार लगता है तो यहाँ 5 रहेगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट है, ये तो प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाए, ऑब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट थोड़ी आता है, सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब होता है, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट क्या है मैं बताता हूँ। इसमें बात करें कलेक्टिव नाउन के बहुत सारे प्रकार होते हैं, क्या होते हैं, बहुत सारे नहीं 3 प्रकार होते हैं, क्या होते हैं, एक होता है जेनेरिक कलेक्टिव नाउन, ठीक ना, एक होता है ग्रुप कलेक्टिव नाउन, एक होता है डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। ये इंपॉर्टेंट है, इससे हर साल एग्जाम में पूछता है, ठीक ना, इससे और इससे हर साल आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, इससे अभी तक नहीं आया हुआ है, आगे मैं नहीं कह सकता हूँ, ठीक ना। इससे आपको एग्जाम बना लीजिएगा, भर भर के क्वेश्चन पूछा गया है, इससे भी पूछा गया है, ठीक ना। क्या होता है, अभी आप एक एक करके पहले इसको पढ़ते हैं। ये डिफिनेशन उसका होता है, अ कलेक्टिव नाउन दैट, यह एक कलेक्टिव नाउन है, मीनिंग निकाल पाते हैं, अ कलेक्टिव नाउन है, मतलब ये कलेक्टिव नाउन है जो इज मेड ऑफ डिफरेंस, जो बनता है किससे, डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेंबर्स, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के, एक ही जाति से नहीं बनेगी, मतलब स्टूडेंट को मैं क्लास बोलता था या ग्रुप्स बोलते थे, तो एक ही स्टूडेंट मतलब लड़का ही होता था, उसमें कई बार अलग अलग चीजें होती, क्या होती है, अलग अलग चीजों से बनता है, उसे हम जेनेरिक या जेनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जब कलेक्टिव नाउन में अलग अलग टाइप के मेंबर मिलकर ग्रुप बनाते हैं उसको जेनेरिक कलेक्टिव नाउन या जनरलाइज्ड कलेक्टिव नाउन कहते हैं। कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, यहाँ पे लिखा है फर्नीचर, ठीक है ना। अब मैं समझाता हूँ क्यों इसको अलग अलग टाइप के, अगर मान लीजिए आपको फर्नीचर, आप दुकान पे जाइएगा, मान लीजिए शोरूम गए, आप कहिएगा मुझे फर्नीचर चाहिए, निकाल के देगा, फर्नीचर नहीं निकाल के देगा। मान लीजिए वो फर्नीचर का दुकान है, हार्डवेयर का दुकान है, और आपसे पूछे वो मुझे आप जाइएगा बोलेगा मुझे फर्नीचर चाहिए, तो निकाल के देगा, वो देगा निकाल के, नहीं देगा। क्या देगा, फर्नीचर में क्या, फर्नीचर में कुर्सी बोलिएगा तब देगा, टेबल बोलिएगा तो वो चलने वाली है, पलंग बोलिएगा तो वो देगा, अलना और सब क्या सब होता है, डेस्क बॉक्स जो भी होता होगा, टेबल। क्या अकेले कहने से फर्नीचर दे देगा, सोफा कहिएगा तब देगा निकाल के, मतलब फर्नीचर क्या शब्द जो बना हुआ है अकेले बना हुआ है, एक ही टाइप के व्यक्ति है उसमें, नहीं, एक ही चीज नहीं है, एक ही थिंग नहीं है, बहुत सारे है, कुर्सी भी है, टेबल भी है, या एक ग्रुप है, बहुत सारे टाइप्स के, बोला ना अलग अलग टाइप के, अलग अलग टाइप के मेंबर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, अलग अलग, एक ही टाइप के नहीं होता। क्या फर्नीचर कहने से एक टेबल हीटर आता है उसमें, नहीं, अकेला वो नहीं हो सकता है, मतलब उसमें बहुत सारी चीजें मिलकर बनता है, लेकिन डिफरेंट टाइप के होते हैं, उसमें अलना होते हैं, अलग चीजें हो गई, पलंग्स होते हैं, कुर्सी होते हैं, टेबल्स होते हैं, ये सब अलग अलग टाइप की होती है, ठीक ना। एक समूह ये नहीं रहता है, जैसे सीनरीज, सीनरी, क्या सीनरी अकेला होता है, सीनरी मतलब दृश्य होता है। आप बोलिएगा मैं, मेरे घर का जो पिछवाड़ है वो का जो सीनरी है, मतलब बैकग्राउंड वो जो होता है बहुत अच्छा है, मतलब सीनरी कहने से, जैसे सीनरी मैं आपको बताता हूँ, ये सरस्वती माता जो बैठा हुआ है उसके पीछे जो जितनी भी चीज लगा हुआ है,
ठीक ना, वो सब चीजें है, वो सीनरी है। क्या है? सीनरी है। मतलब सीनरी है वो, मतलब वो दृश्य है, बहुत अच्छा दृश्य है ना, उसमें पेड़ भी है और सूरज भी है, बादल भी है और झरना भी बह रही है, मोर भी है, कई सारे फूल भी लगा हुआ है। ठीक ना। सीनरी क्या एक अकेले सूरज वहां उगा रहता तो क्या सीनरी वो कहलाता, अच्छा दृश्य कहलाता? नहीं, उसमें बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे देखिए फूल भी है, कई सारे पेड़ भी है, पहाड़ भी है, मतलब बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो कि उससे मिल के क्या बना हुआ है? सीनरी बना हुआ। क्या बना हुआ है? सीनरी बना हुआ। मतलब सीनरी एक होता है, बोलिएगा कश्मीर का सीनरी बहुत अच्छा है, मतलब कश्मीर जो है देखने में बहुत अच्छा लगता है। क्या कश्मीर में अकेले बादल हुआ है? नहीं, बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, ऐसी चीजें हैं, रोड्स है, बहुत सारी ऐसी चीजें लगता है जो अच्छा लगता है मुझे देखने में, उसे क्या बोलते हैं? सीनरी। इसी प्रकार से पोइट्री होता है, पोइट्री हुआ, ज्वेलरी हुआ। ज्वेलरी की दुकान पे जाइएगा, बोलिएगा मुझे ज्वेलरी चाहिए, ठीक ना, ज्वेलरी क्या दे देगा? ज्वेलरी दे देगा? नहीं देगा। बोलेगा मुझे आज ज्वेलरी खरीदना है, तो शायद आपको कुछ भी नहीं देगा, ठीक ना, बोलेगा और कुछ कुछ और समझेगा आपको, ठीक ना। तो ज्वेलरी कहने से क्लियर नहीं होता, आप बोलिएगा मनटिक्का, नथिया और क्या सब होता है, जो भी होता है, चूड़ी उड़ी जो भी होता है, हाँ, झुमका तुमका, हाँ वही पायल तायल, ये सब क्या होता है? हेलो सुनो, तो अकेले से थोड़ी ना बनेगा, नहीं, मतलब बहुत सारी चीजें होती है जो अलग अलग प्रकार की होती है। आप कहे क्या बोले, हाथ में बोले क्या बोलते उसको, अंगूठी, अंगूठी अलग चीज हुआ, नथिया अलग चीज हुआ, मनटिक्का अलग चीज हुआ। तो ये सब चीजें अलग अलग टाइप्स की होती है। क्या होती है? अलग अलग टाइप से मिलके क्या बनता है? ज्वेलरी बनता है। अलग अलग टाइप के होना चाहिए। मशीनरी, मान लीजिए वो एक एक मशीन होने से नहीं, मतलब बहुत सारे मशीनरी, ये मशीनरी इसका ठीक नहीं है, एक सिस्टम में कई सारी मशीन लगा रहता है, इस टाइप से भी होता हुआ मशीनरी। और मशीनरी होता है, सियाच होता है, सॉल्व पड़ता है, मशीन जैसे होता है ना, सियाच ही पढ़ते हैं। क्रॉकरी, क्रॉकरी, क्रॉकरी वो जो होता है, वो क्या कहते हैं, चाय कप और ये सब टाइप से होते हैं, उसको क्रॉकरी बोलते हैं, ठीक ना। उसका वो जो दुकानदार में खरीदती है, एक सेट वेट की जो खरीदती है, ठीक ना, कभी अगर फूट वूट गया तो मम्मी अलग थपड़ाता है, ठीक ना, हाँ उसी टाइप का होता है। अब वही सब चीजें होता है, ठीक ना। आप देख लीजिएगा, लगेज हो बगेज हो, ठीक ना, तो इस टाइप का ये होता है, ठीक ना, ये बोझा टाइप से होता है, हाँ, वो जो आप कहीं जाते हैं मोटरी वोटरी जो बांधते हैं, हाँ उसी टाइप का होता है। नहीं नहीं, लगेज बोझा टाइप से ही होता है, इसका मीनिंग आप हिंदी एग्जैक्ट देख लीजिएगा क्या होता है, ठीक ना। ये सब चीज होता है। इसका एक खासियत है, इधर सुनिए, ये सिंगुलर होता है। क्या होता है? बोलेगा इसमें तो अलग अलग टाइप के होते हैं, एक टाइप के होते हैं तब ना सिंगुलर प्लूरल। जैसे स्टूडेंट, तो कई सारे स्टूडेंट होता है तो स्टूडेंट्स कर देते हैं। बॉय होता है, बहुत सारे बॉय मिलके बनता है, तो एक ही प्रजाति का आदमी रहता है तो उसको सिंगुलर प्लूरल हम कर सकते हैं, तो ठीक है। इसमें सिंगुलर क्या प्लूरल क्या कीजिएगा, इसका एक नाम होता है, एक अकेला चीज होता है तब नहीं, ये बहुत सारे चीजों से मिला है, ये सिंगुलर माना जाता है। क्यों? फर्नीचर कहने से आपको कोई सामान देवे नहीं करेगा, कुछ देवे नहीं करेगा, नहीं देगा, उसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप के होते हैं, तो इसको सिंगुलर प्लूरल एक जाति का, मतलब मान लीजिए कुर्सी रहेगा, कुर्सी को कुर्सीज कर सकते हैं, ठीक ना, टेबल को टेबल्स कर सकते हैं, पेन को पेन्स कर सकते हैं, लेकिन सीनरीज को सॉरी फर्नीचर को फर्नीचर क्या कीजिएगा, मतलब एक फर्नीचर दो फर्नीचर, फर्नीचर है ये नहीं है तो फर्नीचर को एक से ज्यादा करना क्या है, इसका एक लॉजिक हुआ, इसका सिंगुलर प्लूरल नहीं बनता है, ठीक है। इसी प्रकार से सीनरी का सीनरीज नहीं होता है, इस बात को याद रखिएगा। दृश्य बोलिएगा, अरे अकेला दृश्य होता है, एक दृश्य अच्छा है, दूसरा दृश्य अच्छा है, सीनरी नाम का कोई चीज है ये नहीं है अकेला, तो इसमें क्या एक से ज्यादा है, एक से एक करेंगे, ठीक ना, इसी टाइप का होता है। इसको याद रखिएगा, क्या क्या होता है? सिंगुलर होता है। वी कांट एड एस या ई एस, क्यों? क्योंकि इसका प्लूरल फॉर्म नहीं बना सकते हैं टू दीज वर्ड्स, इस वर्ड के अंत में आप एस या यस नहीं लगाइए, क्योंकि प्लूरल ये हम लोग इसका यूज करते हैं, इतना तो इंग्लिश चल, इसका हिंदी नहीं लिख दो, चल जाएगा, समझ जाओगे, हाँ। वी यूज, हम लोग यूज करते हैं सिंगुलर वर्ब विथ दीज नाउन, मतलब दीज नाउन मतलब इसकी बात कर रहा हूँ, इसकी, ठीक ना, दीज मतलब ऊपर वाला, इस नाउन की, और इट विल टेक, इट टेक द बिफोर इट,
इसके पहले क्या लगता है, इसके पहले क्या लगता है, द जनरली, कोई जरूरी नहीं है, लगा है तो ठीक है, लगा नहीं है तो तब भी ठीक है, एक लगा है दो लगा है उतना मायने नहीं रखता है, समझे। ये वैसे एक्स्ट्रा पॉइंट लिख दिए हैं, ये एरर नहीं माना जाएगा, समझे। यही दो ठो इसका एरर है, एस या ईएस नहीं लगाते हैं, भर भर के पूछा हुआ आपके एग्जाम में, आप जाके बना के क्वेश्चन देखिएगा प्रीवियस ईयर्स, और ये सिंगुलर होता है। सिंगुलर क्यों होता है, क्योंकि फर्नीचर्स नहीं होता, एक फर्नीचर हम लाए, दो फर्नीचर लाए, फर्नीचर आप लाए क्या, कुर्सी बोलेंगे हम 5 लाए वो चलने वाली है, कुर्सी कुर्सी जो टेबल हम 5 लाए वो चलने वाली बात है, फर्नीचर 5 को लाए ये नहीं हो सकता, ठीक ना। सब सामान 5 तो फर्नीचर हो जाएगा, नहीं बोलेगा उसमें मैं कुछ और ऐड करूंगा। चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए, समझ में आया होगा जो मैं समझाना चाह रहा था। बात रही इसकी हिंदी की, तो हिंदी आप देख लीजिएगा, उसका बढ़िया से गूगल है ही ना, मोबाइल में वो सब चलाने होता है, या ऐसा नहीं होगा, सर्च कीजिएगा, मीनिंग देखिएगा, ठीक ना। सीनरी है, सीनरी है तो क्या है ये, सिंगुलर होगा, क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो बोला है कश्मीर का सीनरी, मतलब यहाँ पे बोलिएगा, यहाँ पे प्लुरल नहीं होगा, ये कहीं पे कलेक्शन की बात नहीं हो रही है, कलेक्शन की बात हो रही है, यहाँ भी आप एस नहीं लगा दीजिएगा, ठीक ना। ये की वाला सेंस दे रहा है, ठीक ना, की वाला, आगे और क्लियर करेंगे ना प्रोनाउन चैप्टर में, यहाँ पे एस या एस नहीं कर दीजिएगा, ठीक ना। ये सीनरी है, एक से ज्यादा है, ये तो सब्जेक्ट है, ये प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, और ये वर्ब है, वर्ब है, मेन वर्ब है रे, नहीं बेर पर नहीं होगा। चलो इसको देखो, कश्मीर की जो सीनरी है बहुत ही वो चार्मिंग है, मतलब अच्छी है, अच्छी है, चार्मिंग, वहाँ वर्ब तब नहीं, वही मेन वर्ब है, हाँ बहुत अच्छी है। आगे क्लियर होगा, वो सब पर छोड़ दो, आईएनजी लगने से बस छोड़ दो उसको, इस पे ध्यान दो, उससे तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, इससे नहीं फर्क पड़ेगा, तो क्या लगेगा, सब्जेक्ट ये है, और हम जानते हैं सीनरी कैसा सब्जेक्ट होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, तो इसके साथ क्या लगेगा, इज लगेगा, लगेगा, इसमें एस लगा रहता है। सीनरीज क्यों इसको सीनरीज नहीं कर सकते हैं, जैसे यहाँ लिखा, और क्वेश्चन होगा, फर्नीचर्स, फर्नीचर्स वर्ड्स देख लो एक बार, फर्नीचर होता है, फर्नीचर्स नहीं होता है, तो एक तो वैसे भी ये चल गया, यही देख के ये नहीं ना होगा, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इसका सिंगुलर पोलर नहीं बन सकता। आप फर्नीचर्स को बोलिएगा, फर्नीचर में 5 को फर्नीचर लाए, आपसे कोई रिस्पॉन्स नहीं करेगा, ठीक ना। ये कुछ क्वेश्चन है, इसको एरर कीजिए, ठीक ना, या आपके एग्जाम में देखो फर्नीचर्स है, वैसे चल गया, चल गया, ये सही है, फर्नीचर है, इज भी लगा है, सही है, डीज लगेज, लगेज ये सही है, ऐसा नहीं हो सकता, तुम देखो ना, लगेज कुछ तो कहीं डिफरेंट होगा, ये सब ऐसी ही है क्या, नहीं मैं दिया था उसको, आसान हुआ ना करने में, लिख दिया, मैं लिख के दिया था, मान लो, आप मान लो यहाँ देखो, यहाँ पर आर लिख दे तो क्या होगा, ईज होगा, कोई बात नहीं, समझ गया ना, इसमें एस या एस नहीं लगता है, और सिंगुलर रहता है, सिंगुलर क्यों रहता है, क्योंकि फर्नीचर या ज्वेलरी कहने से हमें क्लियर नहीं होता, ठीक ना, उसमें से चलिए दूसरा मैं पढ़ता हूँ, ग्रुप कलेक्टिव नाउन, फर्स्ट वाले को पढ़े थे जेनरिक, और यहाँ पे है ग्रुप, ग्रुप मतलब होता है, आपको नाम से पता चल रहा है, यहाँ पे ग्रुप की एक तो कलेक्टिव है ये है, और ग्रुप्स है, मतलब इसमें एक ही टाइप के मेंबर होंगे, लिखा है अ कलेक्टिव नाउन मेड अप, ये बनता है किससे, सेम टाइप्स काइंड्स ऑफ मेंबर, एक ही प्रकार के, क्या, एक ही प्रकार के, इज कॉल्ड ग्रुप कलेक्टिव नाउन।
इट्स शो अ ग्रुप्स ऑफ सिमिलर पीपल, जैसे पीपल एक बहुत सारे लोग हैं उसको हम क्या बोलते हैं, मतलब एक व्यक्ति है तो उसको हम पीपल नहीं बोल सकते हैं। बहुत सारे लोग उसको मैन बोलेंगे, बहुत सारे मतलब 4-5 लोग हैं उसको, सॉरी 5 लोग आदमी है मैन है तो उसको हम क्या बोलते हैं, पीपल बोलेंगे। लोग बोलते हैं वहाँ लोग खड़े हैं, मतलब क्या वहाँ पे क्या कुत्ते बिल्ली भी होगा उसको भी लोग बोलेंगे नहीं, एक ही टाइप के होंगे तो क्या बोलेंगे, जैसे एनिमल्स एक ही टाइप्स के होंगे तो इस टाइप के क्या होते हैं, एनिमल्स। द मेंबर्स इज द ग्रुप्स आर ऑफ द सेम टाइप, इसके सेम टाइप के होना चाहिए, ठीक है, अलग अलग टाइप के नहीं होना चाहिए, उसमें अलग अलग टाइप के होते हैं। आगे एग्जाम्पल में बहुत बढ़िया से लिखा हुआ है, जब कलेक्टिव नाउन सेम टाइप्स के मेंबर्स से मिलकर बनते हैं तो उसे ग्रुप कलेक्टिव नाउन कहते हैं। इस ग्रुप के सब मेंबर एक जैसे होते हैं, एक ही सकल रूप के होते हैं, ठीक ना, वहाँ पे टेबल कुर्सी इस टाइप का नहीं था। यह एक जैसी लोगों या जानवरों का ग्रुप बनता है, ठीक ना, एक ही जैसा होना चाहिए, एक से ज्यादा रहेगा टाइप्स का तो वो जेनेरिक हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। यहाँ कुछ लिखा हुआ इसका 2-3 पॉइंट याद रखिएगा। वी कैन नॉट एड एस या ई एस दिस वर्ड्स, क्यों ऐसा होता है मैं अभी तुरंत बताऊंगा। लोग कहने से, पीपल कहने से आपको क्या क्लियर हो रहा है, एक से ज्यादा पीपल मतलब क्या, एक रहेगा तो उसको पीपल बोलेंगे, नहीं एक से ज्यादा है तो वो तो ऑलरेडी प्लुरल है, एक ही टाइप के भी है। जैसे बॉय, बॉय मैं बोल दूं सिंगुलर प्लुरल क्यों किए, क्योंकि एक टाइप के थे और ये भी एक ही टाइप के थे इसलिए किए इसको। स्टूडेंट एक ही टाइप के रहेंगे तब ऐसा करेंगे, एक टाइप के रहेंगे एक ही शक्ल के होंगे, एक ही रूपरेखा के होंगे, इसलिए इसको सिंगुलर प्लुरल कर सकते हैं। इसी प्रकार से ये भी क्या होनी चाहिए, सेम टाइप की। यहाँ से एग्जाम्पल में पहले था तो पुलिस कहने से एक रहेगा तो उसको हम पुलिस बोलते हैं, पुलिस कहने से कई सारे बोध होते हैं, एक से ज्यादा का बोध होता है, क्या होता है, एक से ज्यादा का बोध होता है। पुलिस आ रही है तो क्या एक ही आ रही है, तब उसको पुलिस मैन बोलेंगे, एक आ रहे हैं तो उसको पुलिस मैन बोलेंगे, ठीक ना। पुलिस आ रही है, ठीक ना, पुलिस आ रही है कि आ रहा है, आ रही है। आप कहीं भी किसी से भी बात करते हुए देखिएगा, कहीं बुकों को मत पुलिस आ रही है बोलते हैं, खैर छोड़ो। हाँ नहीं नहीं, पुलिस वर्ड, पुलिस हुआ और होगा और करवा देता हूँ आपको मैं। जैसे पुलिस हुआ, केटल हुआ, ये जो कई सारे होते हैं क्या कहते हैं, भैंस भेड़िए तेड़िए होता है उसको केटल, जानवर उसको केटल बोलते हैं। शिप हुआ, हिरन, हिरन का एक चीज याद रखिएगा, शिप में, सॉरी नहीं शिप में तो अथी होता है डियर, इसका याद रखिएगा, डियर, डियर का डियर्स नहीं होता है, ठीक ना, याद रखिएगा, ठीक ना। डियर मतलब ये कुछ अथी होता है, नंबर में आपको पढ़ा दूंगा नंबर 9 में, तो वहाँ पे ये डियर डियर जो होता है, जैसे शिप्स नहीं होता है, ठीक ना, क्यों नहीं होता, एक शिप रहने रहेगा तब भी नहीं, अलग अलग होगा, ठीक ना। इस तरह से पीपल, पीपल एक आदमी रहेगा तो उसको मैन बोलेंगे, ठीक ना, उसको पीपल नहीं बोलेंगे, एक से ज्यादा होगा पीपल बोलेंगे, मतलब एक ही टाइप्स के कई सारे रूपरेखा के मैन होंगे तो उसको क्या बोलेंगे, पीपल बोलेंगे। एक पॉइंट इसका याद रखिएगा, वी कैन नॉट एड एस या ई एस दीज वर्ड्स, क्यों, क्योंकि अगर पुलिस है तो एक आदमी है तो उसको पुलिस मैन बोलेंगे, मतलब उसी टाइप के होंगे। पुलिस में तो ऐसा नहीं जो एक अलग टाइप का पुलिस है, एक अलग टाइप का नहीं, वो इंसान ही है, एक ही टाइप्स के हैं, इसलिए वो प्लुरल में गिना जाता है। किसमें, ऑलरेडी कितना प्लुरल बनाइए, एक तो ऑलरेडी ये प्लुरल है, ऊपर से और प्लुरल बनाइएगा, ऐसे यस नहीं, इसमें नहीं जोड़ा जाता है। वी यूज प्लुरल सब्जेक्ट्स, ये प्लुरल सब्जेक्ट की जाहिर सी बात है, पुलिस कहने से अकेला का तो बोध होता नहीं, एक से ज्यादा का बोध होता है। पुलिस आ रही है तो एक ही नहीं आ रही है, अगर एक आ रही है तो पुलिस मैन आ रही है, ठीक ना। तो इस टाइप से क्या होता है, इसमें एस या यस नहीं लगता है। ऑब्वियस सी बात है, एक से ज्यादा का बोध कर रहा है, एक आदमी रहेगा तो उसको मैन बोलेंगे, एक से ज्यादा रहेगा तो पीपल बोलेंगे, पीपल बोलेंगे तो ये ऑब्वियस सी बात है, ये एक से ज्यादा है तो प्लुरल होगा, क्या होगा, प्लुरल होगा, इसके साथ प्लुरल वर्ब लेता है। इट विल टेक द बिफोर इट, ये एरर नहीं माना जाएगा, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा, माना भी जाएगा तो मैंने लिखा दिया, ठीक ना। चलिए बनाइए, हाँ एरर लिया हुआ, एरर देख लीजिए, पुलिस है द लगना चाहिए, नहीं लगा हुआ, ठीक ना, काट दीजिए। पुलिस है यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ये कौन सही होगा, ये वाला सही होगा ना, क्योंकि ये एक से ज्यादा होता है, पुलिस रहेगा तो पुलिस मैन वहां लिखा रहता, अगर एक रहता तो, एक से ज्यादा है तब ना पुलिस लिखा हुआ है, पुलिस कहने से आपका एक को बोध होता है,
नहीं, एक से ज्यादा का बोध होता है। बोलिए फर्नीचर में तो भी एक का बोध नहीं होता। फर्नीचर कहने से आपको कुछ आ ही नहीं रहा। मैं बोल रहा हूँ आज फर्नीचर मंगा रहे थे, क्या मंगा रहे, क्वेश्चन आ जाएगा आपको। मैं बोलूंगा पुलिस बुला रहे, तो पुलिस से आपको क्लियर होगा जो 4-5 लोग आ रहे होंगे, यही ना। इसलिए क्या होता है, ये प्लुरल होता है। पुलिस, तो ये वाला गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे आर होना चाहिए। इसी टाइप के कुछ क्वेश्चन है, उसको कीजिए। पुलिस है तो क्या होती है, प्लुरल सब्जेक्ट, तो ये वाला सही होगा। कैटल्स है, वो जो है चढ़ रहे हैं मवेशी, और जो होता है उसको कैटल बोलते हैं, चढ़ रहा है फील्ड में, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला सही नहीं होगा क्योंकि ये प्लुरल होता है, तो ये वाला सही होगा। शिप हुआ, भेड़, ये नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा क्योंकि ये प्लुरल होता है। भेड़ चढ़ रहे तो अकेले थोड़ी चढ़ रहे हैं, एक से ज्यादा भी होता है। पीपल है, पीपल इज हैप्पी, लोग खुश है, क्या अकेले खुश है, नहीं, एक से ज्यादा खुश है, क्या हो जाएगा। इसी प्रकार से, लेकिन डियर की मैं बात करूं तो डियर इज रनिंग, ये दोनों ही सही होता है। ये दोनों ही सही होता है। शिप्स की शिप्स नहीं होता। शिप्स, एक चीज याद रखिएगा इसका, ठीक ना, शिप्स का शिप्स नहीं होता है, डियर का डियर्स नहीं होता है, ठीक ना। ये सिंगल प्लुरल दोनों में ही कंसिडर की जाती है, डिपेंड करता है ये वर्ब पे, ठीक ना। शिप इज ईटिंग ग्रास, शिप्स आर ईटिंग ग्रास, द डियर इज रनिंग इन द फॉरेस्ट, द डियर आर रनिंग इन द फॉरेस्ट, दोनों सही हो जाएगा। ये नॉन नंबर में आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक ना। वहां पे मैं बताऊंगा कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो जिसका सिंगुलर प्लुरल दोनों एक ही तरीका से होता है। नाउन है, रटना पड़ेगा, उसमें तुम अंग्रेज बनाया है तो मैं उसको क्या बोलूं, ठीक ना। नाउन नंबर में बताएंगे कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो लुक लाइक प्लुरल बट यूज आर सिंगुलर, ठीक ना। कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो दिखाई दे देते हैं प्लुरल की तरह लेकिन यूज होता है सिंगुलर की तरह। कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो दिखाई देते हैं सिंगुलर की तरह, होते हैं यूज प्लुरल की तरह। कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो सिंगुलर प्लुरल दोनों की तरह उपयोग होते हैं। तो ये रट्टाफिकेशन का टॉपिक होता है। क्या होता है, रट्टाफिकेशन का। रट्टा मरवाएंगे, नाउन नंबर स्टार्ट करेंगे 2 दिन के बाद, ठीक है, तब बढ़िया से रटेंगे, ठीक ना। ये मैं कुछ नहीं कर सकता उसमें आपको रटना पड़ेगा। मैं जैसे ये बोला, या आपको रटना पड़ेगा, इसमें मैं क्या मदद कर सकता हूँ, आप ही बताइए। कुछ मदद कर सकता हूँ नहीं। आप गूगल पे सर्च कीजिए, याद कीजिए। नाउन नंबर की रही तो मैं एक जगह दे दूंगा, आप रट्टा मारिए। जो मेरे समझाने लायक रहेगा वही नहीं समझाऊंगा, और ये है मेरे लिए समझाने लायक। आगे जो है भैया, इसमें मेरा रोल है, मैं इसमें जहां तक मदद हो सकता है कर दूंगा। डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन होता है, ये अकेले नहीं कर सकता, इस पे थॉट पे डिपेंड करता है, मतलब सोच पे डिपेंड करता है, डिसीजन पे डिपेंड करता है, किसका कैसा डिसीजन है। मान लीजिए कोई बिल पास हुआ पार्लियामेंट में, जानते हैं पार्लियामेंट कहाँ पे है, राज्यसभा लोकसभा नहीं जानते हैं, लेकिन राजनीति जानते हैं। नहीं, विधानसभा, विधान परिषद जानते हैं, नहीं जानते हैं। कहाँ का है, अभी जो मुख्यमंत्री है वो विधान परिषद में है कि राज्यसभा की लोकसभा, कहाँ पे है, मुख्यमंत्री कहाँ बैठता है बिहार का। लेकिन राजनीति आप लोग जानते हैं नहीं। वाह, बढ़िया है। व्हाट्सएप हाँ पढ़िए। डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। गवर्नमेंट हो, क्या हो, गवर्नमेंट के डिसीजन से सब लोग खुश होते हैं क्या, नहीं, कुछ लोग खुश भी होते हैं, कुछ लोग नहीं भी होते हैं। कई बार ऐसा डिसीजन होता है जो सभी लोग खुश हो जाते हैं, ठीक ना। इसकी डिसीजन पे डिपेंड करता है, इसके थॉट पे डिपेंड करता है, जो कितने लोग उसमें खुश है। गवर्नमेंट के डिसीजन से हमेशा सब खुश नहीं हो सकते हैं, कुछ लोग खुश होते हैं, कुछ लोग नाराज होते हैं, मतलब अलग अलग उससे अपना अपना विचार देते हैं। इसी प्रकार से कई बार ऐसा थॉट आता है, जैसे थाली बचाओ तो सब उस तरफ में एग्री किया था ना, तो हालांकि जरूरी भी था, एकता को दिखाया उसने। जूरी, जज जो होता है, कई सारे बहुत सारे ऐसे मुद्दे चल रहे होते हैं जिसमें कि जज का अपना अपना अथी होता है, तो जूरी हुआ उस टाइप का, ठीक है ना। तो वो क्या थॉट दे रहा है उसमें, 5 अगर मान लीजिए जज बैठा हुआ है
तो हो सकता है किसी का अलग थॉट हो, किसी का अलग थॉट हो, कई बार एक भी मिल जाते हैं, कई बार डिफरेंट भी मिल जाते हैं, वो डिपेंड करता है उसके विचार पे। कमेटी, मान लीजिए बहुत सारे कमेटी 10-12 लोग बैठा हुआ तब ना कमेटी हुआ, तो 10-12 लोग बैठा हुआ है, उसमें मान लीजिए किसी भी मुद्दे पे देना है उसको, थी मतलब उसका आप बोल रहा है रिपोर्ट बना के आप दीजिए, इसको सबमिट करना है, ये सही है कि गलत है, कोई भी मान लीजिए ऐसा कोई मुद्दा है जिसमें कि कमेटी को सौंपना है, मान लीजिए वो नहीं सौंप पाए हैं या कुछ विचार उसका अलग अलग मैच कर रहा है, नहीं ऐसा होना चाहिए, नहीं ऐसा होना चाहिए, ऐसा ऐसा इस टाइप के कई बार विचार मिल भी जाता है, तो आपको सौंप दिया जाएगा, नहीं मिलेगा तो रख लिया जाएगा। ऑडियंस असेंबली, अलग अलग विचार हो सकते हैं ऑडियंस का, कई सारे ऑडियंस जो होते हैं क्या एक ही विचार विमर्श के नहीं होते, अलग अलग विचार विमर्श के होते हैं। टीम, टीम का भी अलग अलग अपना अपना अथी होता है, ये इस समुदाय का टीम है या इस टाइप का। क्लास का भी एक अपना अपना विचार होता है, ये सब का अपने अपने विचार पे डिपेंड करता है। ये आपको सेंटेंस पढ़ के लगेगा क्या करना चाह रहा है, ठीक ना। अगर सेंटेंस में आकर एकता की बोध हुई तो वो कोई ना कोई काम हो जाएगा, एकता की बोध नहीं हुई तो काम रुक जाएगा, आपको सेंटेंस पढ़ के क्लियर होगा। ये लिखा हुआ अगर पूरा ग्रुप एक जैसा सोच रहा हो वह या एक साथ काम कर रहा हो तो वह सिंगुलर वर्ब होगा। आप याद रखिएगा, जब एक मतलब मान लीजिए किसी का सोच सबका एक ही तरह से मिल रहा है तो वो क्या हो जाएगा, सिंगुलर में चल जाएगा। अगर लेकिन अलग अलग टाइप के हो सकता है, कोई बोलेगा ये करना है, कोई बोलेगा वो चीज काम नहीं करना है, तो क्या हो जाएगा, वो प्लुरल वर्ब लेगा और प्लुरल माना जाएगा, ठीक है ना। सेंटेंस पर क्या आपको डिपेंड करेगा, याद रखिएगा उसका विचार अगर एकता हुई, यूनिटी मतलब एकता हुई, क्या हुई, एक तरह से हुई, तो वो सिंगुलर नाउन हो जाता है, उसके साथ सिंगुलर वर्ब लेता है, लेकिन अलग अलग तरीका से हुई, ठीक ना, उसका मैच नहीं किया, उसकी विचार विमर्श एक तरह के नहीं हुआ, तो वो नॉन प्लुरल हो जाती है और वर्ब भी प्लुरल लेता। आप जरा सा सोचिएगा ध्यान से, अगर एकता है तो वहां पे सिंगुलर होगा, एकता मतलब एक सिंगुलर हुआ, अलग अलग टाइप का हुआ तो प्लुरल हो गया, ठीक ना। ये इसका होता है, ये सेंटेंस पढ़ के आपको लगेगा, ठीक ना। उससे कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा क्या कहना चाह रहा है, ठीक ना। पढ़ के देखिए, ठीक ना। सेंटेंस ऊपर से पढ़ना स्टार्ट कीजिए, अब क्वेश्चन बनाना आपको बन जाएगा, आप डरिए मत, डरने से कुछ नहीं होगा। डिफरेंट ओपिनियन है, ये जो कमिटी है वो क्या है, उसकी अलग अलग डिफरेंट ओपिनियन है। डिफरेंट ओपिनियन कब हो सकती है, मतलब वो नहीं मिला बात उससे, एक तरह से विचार विमर्श उसका नहीं मिला, उसकी सोच जो है एक तरह की नहीं है, अलग अलग ओपिनियन दिया, अपना अपना विचार रखा है, नहीं ये नियम में ऐसा होना चाहिए, ये नियम में ऐसा होना चाहिए, थोड़ा सा बदलाव कीजिए, ऐसा कीजिए वैसा कीजिए, ठीक ना। तो इस टाइप का जो है तो क्या डिफरेंट ओपिनियन है, एक जैसा है, एक जैसा विचार है, नहीं है तो प्लुरल होगा, क्या होगा, प्लुरल होगा, इसके अनुसार लगा है। ऑडियंस क्लैपिंग लाउडली, ऑडियंस जो है ऐसे ऐसे ताली पीट रही पूरे, इसका मतलब क्या, ऑडियंस को पसंद आया, सबको पसंद आया, एक जैसा विचार रहा, तब ना क्लैपिंग कर रहे हैं बहुत जोर से, तो क्लैपिंग कर रहे हैं तो ये क्या होगा, ऑडियंस क्या होगा, क्लैपिंग कब कर रहे हैं, जब मतलब उसको सबको अच्छा लगा तो ताली पीट रहे हैं, चलो अच्छा चीज है ऑडियंस, तब ये क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंगुलर, ये हो जाएगा प्लुरल। क्यों प्लुरल, इस पे डिपेंड करा, आगे वाले सेंटेंस पढ़ के क्या हो जाएगा, अ टीम विनिंग द मैच, टीम जो है मैच जीत गया, क्या होगा, ईज होगा, टीम सबका सहयोग रहा होगा, मैच जीत गया, ठीक ना। एकता, टीम हालांकि यहां से भी आप देख सकते हैं सिंगुलर है, लेकिन क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसको पढ़िए, गवर्नमेंट, द गवर्नमेंट यूनाइटेड ओवर कश्मीर इशू, कश्मीर इशू पे यूनाइटेड है मतलब एकता है, यूनाइटेड ओवर कश्मीर इशू, यूनाइटेड है, एकता के सेंस दे रहा है, क्या होगा, इशू मतलब मुद्दा होता है, हाँ मुद्दा, मुद्दा होता है, मुद्दा। द गवर्नमेंट यूनाइटेड हो, ये सब क्या होती है, एकता को दर्शा रहा है, तो क्या हो जाएगा, इसको देखिए, कमिटी टेक अ बोल्ड स्टेप इन दिस केस, बोल्ड स्टेप मतलब जानते हैं, बड़ी कड़ी तरीका से स्टेप लिया है कमिटी ने। मान लीजिए कोई डिसीजन होता, मान लीजिए कोई पंचायती बैठा हुआ था, उसमें विचार विमर्श ऐसा ऐसा करना है, ये बोल्ड डिसीजन लिया है। बोल्ड डिसीजन कब ले सकता है, जब सबकी एक साथ सहयोग हो, तब ना, नहीं ऐसा कर देना है, नहीं ऐसा होगा ही होगा, ऐसा आपको मानना ही पड़ेगा। कब कह सकते हैं, जब एकता हो, क्या बोल रहा है,
द कमिटी टेक लिया है क्या बोल्ड स्टेप इन दिस केस, इस केस में जो है बहुत ही बड़ा मतलब कह सकते हैं एक करीब तरीका से किया है। कब करेगा ऐसा, आपको सेंटेंस पढ़ना होगा, मीनिंग निकालना होगा, ठीक है ना। कब लेगा ऐसा, जब इस सब का सहयोग हो तब ना ऐसा कर सकते हैं। बोल्ड डिसीजन आप बोलिएगा नहीं मुझे मैं इस तरह मैं मानता ही नहीं इस बात को, तब ले पाएगा, तब वो अथी हो जाएगा, ठीक ना। क्या हो जाएगा, है जो होगा। बोल्ड डिसीजन लिया है, एकता है तो सिंगल हुआ, अलग अलग हुआ तब ना प्लुरल। लिखा है द कमिटी नॉट टेक एनी बोल्ड स्टेप इन दिस केस, नहीं ले पाया, नहीं लिया तो मतलब अलग अलग डिसीजन होगा। मान लीजिए 10-12 लोग हैं, उसमें से कुछ लोग बोल रहेगा ऐसा करना है, कुछ लोग बोलेगा नहीं ऐसा करना था, तबे नहीं ले पाया, तो क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा। ये आपको क्या पड़ेगा, सेंटेंस पर क्लिक करना पड़ेगा, ठीक ना। ये लिखा हुआ है द कमिटी डिफरेंस ओपिनियन, करेक्ट हो जाएगा है। यहाँ डिफरेंस ओपिनियन लिखा है मतलब मेंबर की सोच अलग अलग है, समझ रहे। द ऑडियंस क्लैपिंग लाउडली, यहाँ ऑडियंस एक ग्रुप की तरह एक ही काम कर रहे हैं, क्या हो जाएंगे, टीम एक यूनिट की तरह मैच जीत रही है, ठीक है, क्या हो जाएगा, ये सिंगल हो जाएगा। द गवर्नमेंट यूनाइटेड, यूनाइटेड का मतलब सब एक ही डिसीजन पर है, यहाँ गवर्नमेंट एक यूनिटी है, इसलिए क्या हो जाएगा, सिंगल वर्ड होगा। जो मैंने बोला वही चीजें बिल्कुल हूबहू लिखा हुआ है, ठीक ना। यहाँ कमेटी ने मिलकर एक डिसीजन लिया है, एक यूनिट की तरह काम कर रहे हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगी, ये सिंगल वर्ब होंगे, ठीक है। द कमेटी एक यूनिट की तरह डिसीजन नहीं लिया है, इसलिए सिंगल वर्ब है लगेगा। हो गया, कंप्लीट हो गया। कल पर मटेरियल और ऑप्शन